स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम आपको 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उनके पीवाईक्यूज कवर करवाएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ में हमारे चैनल पर संविधान की वीडियो की भी सीरीज चल रही है, इसीलिए उसे भी देखिए। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू की सीरीज की वीडियो भी देख ले। तो आइए आज हम पहला प्रश्न हमारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एक सूफी कवि डैश ने कव्वाली के विकास में योगदान दिया। तो इसका आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्रुपद डैश के दरबार में अपनी चरम सीमा पर पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखेंगे, बेगम अख्तर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की सबसे लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। तो इसका आंसर है ठुमरी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों ने सूरत अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए किसका समर्थन किया। तो इसका आंसर है डॉक्टर रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र को राजगद्दी पर बैठने से मना कर दिया। तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा का 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। इसका आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज करेगी। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इससे कि आपको पता लग सकता है कि आपके एग्जाम में कितने करंट अफेयर के और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जल्द ही हम आपके लिए हमारे चैनल पर करंट अफेयर की सीरीज लेकर आ रहे हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक क्रेडिट डैश बनाते हैं। तो बैंक बनाते हैं जमा राशि के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश राज्य की एकमात्र 12मासी नदी है जो विंध्य रेंज के उत्तरी ढलानों से निकलकर चौरासीगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर है चंबल। पोंग में व्यास नदी पर एक भंडारण बांध का विचार पहली बार पंजाब पीडब्ल्यूडी सिंचाई शाखा के श्री सी.ई. ब्लेकर द्वारा किस वर्ष में रखा गया था। तो इसका आंसर है 1926। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर है 1995-96 में। अगला प्रश्न है हमारा, किस पेशवा शासक ने 1802 में अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका आंसर है बाजीराव द्वितीय। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया था। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए घर है। तो इसका आंसर है गंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सिकंदर ने झेलम के युद्ध में किस भारतीय शासक को पराजित किया। सिकंदर ने झेलम के युद्ध में पोरस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया। तो प्लासी का युद्ध जो है 1757 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का विमोचन किसने किया। इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। यह भी उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भैरव राग दिन में निम्नलिखित में से किस समय गाया जाता है। तो इसका आंसर है सुबह सुबह। अगला प्रश्न है, किराना घराना निम्नलिखित में से किस संगीत परंपरा से संबंधित है। तो इसका आंसर है ख्याल। अगला प्रश्न देखते हैं हम हमारा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की ताकत डैश द्वारा व्यक्त की जाती है। तो इसका आंसर है परिमाण द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें संवहनी ऊतक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाए।
इसमें एक तालिका दी हुई है, उसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखकर हमें मिलाना है। तो मोनोकोटाइलडॉन, इसका आंसर देखेंगे तो इसका है एक बीज पत्र के साथ बीज, और बीज पत्र का है पोषण, और द्विबीज पत्री जो है दो बीज पत्र वाले बीज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं जिससे हमें अभिकथन देखने हैं और उसका कारण भी दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। सदस्यों की नम त्वचा शरीर को ढकती है, गलफड़ों से सांस लेती है और पंख ठंडे खून वाले होते हैं। इसका आंसर कारण दिया हुआ है, निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताएं एम्फीबिया के सदस्यों की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर, ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल के क्षेत्र को कहा जाता है, जल के क्षेत्र को कहा जाता है जलमंडल। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसमें हमें निम्नलिखित को मिला है, इसमें मिलान करना है। रेगिस्तान, तो इसका हो जाएगा कांटे और स्क्रब। टुंड्रा, तो इसका है काई और लाइकेन। भूमध्य रेखी वन, तो इसका हो जाएगा घने और सदाबहार। तो इसमें सी वाला आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम भावी पीढ़ियों के लिए अपने देश को बनाए रखने के लिए संसाधनों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हरित धन। अगला प्रश्न देखेंगे, हरित क्रांति के जनक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के लिए डैश उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑक्टेन रेटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं हम, डैश जलता है लेकिन पिघलता नहीं, इसका आंसर है सिल्क। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिया हुआ है, हमें अभिकथन को देखकर कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन दिया हुआ है, सौर ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और हरित ऊर्जा है। इसका कारण है सौर ऊर्जा उत्पादन से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, उम्र के साथ आंखों के लेंस की फोकस करने की क्षमता कम होने के कारण डैश होता है, तो ये होता है प्रेस बायोपिया। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन व्हिप्ड अंडे की सफेदी और चीनी या कार्न स्टार्च से बना होता है और विभिन्न मिठाइयों में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरेंग। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। वसा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पित्तरस। अभी हमने जीके और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चंस देखे हैं। ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही अगले सेट के 35 प्रश्न करवाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।